हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BSR एजुकेशन पर। और आज आपके लिए लेके आ रहे हैं भजन लाल सरकार की मुख्य योजना, जो आज का अपना रविवार संडे स्पेशल रहेगा। सभी योजनाएं जो लागू की है वो सभी योजनाओं की एक पूरी क्लास में ख़त्म हो जाएगी। और इसमें यदि कोई योजनाओं से क्वेश्चन आता है तो आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला। तो चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना को पुनः किस नाम से शुरू कर दिया है। तो आपको पता है कि राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना है उसको अभी किस नाम से संचालित किया जा रहा है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है अटल रसोई योजना, बी है श्री अन्नपूर्णा योजना, और सी है दीनदयाल उपाध्याय रसोई योजना, और डी है भजन रसोई योजना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपका है, प्रधानमंत्री जन मन योजना में राजस्थान का कौन सा जिला शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री जन मन योजना है वो राजस्थान का कौन सा जिला शामिल किया गया है। तो पहला डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही और बारा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बारा। कौन सा आंसर सही है आपका? यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 2008 को बहाल करते हुए प्रति महीने कितनी पेंशन मिलेगी? 5,000, 10,000, 15,000 और 20,000। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 20,000। कितनी मिलेगी? 20,000 रुपये मिलेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन, प्रदेश में चल रही जनता क्लिनिक योजना का नाम बदलकर रख दिया है। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो प्रदेश में जो जनता क्लिनिक योजना चल रही थी उसका नाम बदलकर क्या रखा है। पहला है शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, बी अटल क्लिनिक योजना, सी श्री राम क्लिनिक योजना, और डी जनता कल्याण योजना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा शहरी आयुष्मान आरोग्य योजना, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और इसकी टैग लाइन है आरोग्यम परम धनम। क्या है इसकी टैग लाइन? जो है इन्होंने बनाई है टैग लाइन, वह टैग लाइन है आरोग्यम परम धनम। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर आता है, भिक्षावर्ती मुक्त भारत का लक्ष्य पूरा करने की कार्य योजना में राजस्थान के किन शहरों का चयन किया गया है। जो भिक्षावर्ती से मुक्त भारत का जो लक्ष्य पूरा करने की जो कार्य योजना है, तो राजस्थान के किन शहरों का चयन किया गया है। तो पहला है यहाँ पर जयपुर, जोधपुर, धौलपुर, झालावाड़, सिरोही, कोटा, जैसलमेर और उदयपुर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा जैसलमेर और उदयपुर। यहाँ पर जो भिक्षावर्ती मुक्त भारत का लक्ष्य पूरा करने की जो कार्य योजना में राजस्थान के जिन जिलों का शामिल किया गया है, जिन जिलों का चयन किया गया है, वो जैसलमेर और उदयपुर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP समझौते के बारे में सत्य कथन बताइए। जो ये समझौता हुआ है उसके बारे में कौन सा सत्य कथन है। यहाँ पहला ऑप्शन है ERCP को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश व केंद्र सरकार के बीच 28 जनवरी 2024 को समझौता हुआ। बी है इससे राजस्थान के 21 जिलों के 2,80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। और सी है पार्वती, काली, सिंध, चंबल लिंक परियोजना को ERCP के साथ एकीकृत किया जाएगा। और डी है इसमें उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ये सारे कथन यहाँ पर क्या होंगे? सत्य होंगे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित सर्वोदय योजना के पहले चरण में राजस्थान के किन जिलों को चयन किया गया है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो घोषित है सर्वोदय योजना, उसमें किन किन जिलों को शामिल किया गया है राजस्थान के। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, फलोदी, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, सीकर, करौली, कोटा, शाहपुरा। तो यहाँ पर इनमें से आपका सही आंसर होगा जयपुर, जोधपुर और सीकर। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर आया है, स्टैंड अप इंडिया योजना में परिकल्पना की गई है कि ए ऑप्शन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमियों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित किया जाए। राजस्थान में नए उद्यमियों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।
सी है स्टार्टअप के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाए, और डी है उद्यमियों के लिए दीर्घकाल के लिए रियायती वित्त पोषण किया जाए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमियों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित किया जाए। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में पूछा भी गया जा चुका है क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई थी। जो स्टैंड अप इंडिया की जो योजना है उसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी अप्रैल 2016। कब हुई थी? अप्रैल 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये आपका सही आंसर होगा सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने फिर क्वेश्चन नंबर 10। स्टार्स एवं विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना जिसे राजस्थान में क्रियान्वित किया जा रहा है, इस परियोजना का उद्देश्य है। तो एक क्वेश्चन है कि स्टार्ट एक विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना है जिसे राजस्थान में क्रियान्वित किया जा रहा है, इस परियोजना का उद्देश्य क्या है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में पूछा गया है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार करना, और बी ऑप्शन है इंजीनियरिंग कॉलेज की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार करना, और सी है नए उद्यमियों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना, और डी है राज्य में सूचना तकनीकी क्षेत्र को मजबूत करना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ए ऑप्शन कि स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन को सुधार करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने उदय योजना का उद्देश्य है। जो उदय योजना है उसका उद्देश्य क्या है? विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता देना, सौर ऊर्जा का विकास, पवन ऊर्जा का विकास और बायो ईंधन का विकास। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता देना, यह है उदय योजना का उद्देश्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने पीएम उषा मिशन योजना का संबंध है विद्युत कंपनियों को राहत प्रदान करना, विश्वविद्यालयों को उच्च शिक्षा प्रणालियों में सुधार करना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विकसित करना, अनुसूचित जनजाति ऋण राहत करना। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा विश्वविद्यालयों को उच्च शिक्षा प्रणालियों में सुधार करना, यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 13। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। पहला है नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया। इसमें 1732 चिकित्सा संस्थाएं सूचीबद्ध किए गए। 1806 पैकेज उपचार के लिए उपलब्ध रहेंगे और उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो यहाँ पर आपका सभी आंसर होगा उपयुक्त सभी सत्य हैं। और ये सभी लाइनें आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि नाम बदलकर कौन सा नाम रखा गया है। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, कितने चिकित्सा संस्थान सूचीबद्ध है? तो 1732 है। और कितनी दवाइयाँ, कितने पैकेज उपचार के लिए उपलब्ध रहेंगे? तो 1806 पैकेज इसके लिए उपलब्ध रहेंगे। तो ऊपर की तीनों जो ए, बी और सी है, तीनों लाइनें आपके क्वेश्चन बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत हुई कब हुई थी भाई? 1 अप्रैल 2020, 1 मई 2019, 1 मई 2022 और 1 मई 2021। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा 1 मई 2021 आपका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है प्रदेश में सरकारी स्कूलों में संचालित मिड डे मील योजना में आमजन की भागीदारी के तहत किस योजना के तहत भोज करवाया जा सकेगा? तो प्रदेश में सरकारी स्कूलों में संचालित मिड डे मील योजना में आमजन की भागीदारी के तहत किस योजना के तहत भोज करवाया जाएगा? श्री कृष्ण भोग योजना, अयोध्या उत्सव योजना, सामुदायिक सेवा योजना और भोज योजना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा श्री कृष्ण भोग योजना, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, भारत सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में प्रदेश के किन मंदिरों को शामिल किया गया है? कृष्णधाम सांवलिया जी चित्तौड़गढ़, केशवराय पाटन मंदिर, बूंदी करणी माता मंदिर देशनोक, और डी है ए, बी, ओ, सी सभी यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ए, बी, सी सभी में ये 2.0 योजना स्टार्ट की गई है स्वदेश दर्शन के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर के लिए। और अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है क्वेश्चन नंबर 17।
और क्वेश्चन है गोपाल क्रेडिट कार्ड GCC योजना के तहत कितने रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा? तो पहला ऑप्शन है 5 लाख तक, बी ऑप्शन है 2 लाख तक, सी ऑप्शन है 1 लाख तक और डी है 30,000 रुपये तक। तो गोपाल क्रेडिट कार्ड GCC योजना के तहत कितने रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा 1 लाख रुपए तक। कहाँ तक? 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण कराया जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है बजट 2024 में बालिकाओं और महिलाओं के लिए सहज व सुरक्षित वातावरण तैयार करने के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी? लाडली सुरक्षा योजना, लाडो सुरक्षा योजना, पावर योजना, समर्थ पोषण योजना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा लाडली सुरक्षा योजना, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के तहत दी जाने वाली राशि बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया गया है? जो मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के तहत दी जाने वाली जो राशि थी वो कितने रुपए कर दिया गया है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 15,000, 20,000, 30,000 और 50,000। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 30,000 रुपये, जबकि पहले ये थी 10,000 रुपये। पहले कितनी थी? पहले 10,000 रुपये थी, तो और अब कितनी है? 30,000 रुपये। तो कितने की बढ़ोतरी हुई है? तो ये 20,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। कितने रुपये का अंतर आया है? 20,000 रुपये का अंतर यहाँ पर आपको देखने को मिला है। तो मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के तहत दी जाने वाली राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 30,000 रुपये कर दी गई है। पहले 10,000 रुपये थी। कितने की बढ़ोतरी की गई है? 20,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना कर दिया गया है। इसमें बीमा कवर दिया जाता है, इसमें कितना बीमा कवर दिया जाता है? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख और 25 लाख। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 10 लाख रुपये बीमा कवर दिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना कब शुरू हुई थी? 1 अप्रैल 2022, 1 मई 2023, 1 मई 2022, 1 मई 2019। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 1 मई 2022। 1 मई 2022 को योजना शुरू की गई थी। चलते अगले क्वेश्चन पर। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि जो भी योजनाएं आपके लागू है वो सभी योजनाओं को एक ही वीडियो में हमने लिया है, ताकि आपको कहीं और ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़े। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 22। पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को खेती में सोलर पंप लगाने हैं तो कितने प्रतिशत अनुदान दिया जाता है? 40%, 50%, 60% और 100%। तो यहाँ पर जो किसानों को पीएम कुसुम योजना के तहत जो राशि दी जाती है, जो अनुदान दिया जाता है, वो है यहाँ पर 60% दिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर रीति का गठन किया जाता है, इसके अध्यक्ष होंगे। मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर रीति गठन, किसका रीति गठन किया गया है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, कौन होंगे? तो इसके अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री। कौन होंगे? मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आता है, और क्वेश्चनों को आप अच्छे से देखें, और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपके। कोई ना कोई क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो योजनाएं हैं, ये योजनाओं के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलती है, और योजनाओं को अच्छे से याद रखना। सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने प्रदेश में कहाँ से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना का शुभारंभ किया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने प्रदेश में कहाँ से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना का शुभारंभ किया था? कनवास कोटा, भालौजी कोटपुतली बहरोड, खेतड़ी निमका थाना, अमर सागर जैसलमेर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कनवास कोटा में। कहाँ पे? कनवास कोटा से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना का शुभारंभ किया गया था। कहाँ से किया था? कनवास कोटा से किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन नंबर 25। माँ वाउचर योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किन जिलों में प्राइवेट सेक्टरों पर भी गर्भवती महिलाओं को फ्री में सोनोग्राफी की सुविधा मिलेगी? मतलब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माँ वाउचर योजना के तहत जो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किन जिलों में प्राइवेट सेक्टर होते हैं, वहाँ पर जो गर्भवती महिलाएं होती है, गर्भवती महिलाएं, उनको लिए भी जो सोनोग्राफी होगी वह अब फ्री में होगी। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? बारां, भरतपुर, फलोदी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी जगह पर जो आपको दिया हुआ है सोनोग्राफी की सुविधा क्या मिलेगी? अब फ्री मिलने वाली है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, और राजीव गांधी एकेडमिक
एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना का नाम, पहले जो योजना थी राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना का नाम बदलकर कौन सा नाम किया है, तो वो भी याद रखना है, स्वामी विवेकानंद के नाम से कर दिया गया है। ये किस वर्ष शुरू हुई थी, तो ध्यान रखना कि जो पहले जो योजना थी राजीव गांधी एकेडमी एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना, उसका नाम बदलकर क्या नाम रख दिया गया है, तो उसका नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद नाम रख दिया गया है। और ये कौन से वर्ष में शुरू हुई थी, 2019, 2020, 2021, 2022, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 2021। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर आता है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। प्रदेश में 1 जनवरी 2024 से इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना को किस परिवर्तन के रूप में शुरू किया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पहला है रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एवं चयनित बीपीएल परिवारों को मात्र 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिल सकेगा। सी ए लाभार्थी को विकसित भारत यात्रा शिविरों में पंजीयन करवाना होगा, और उपयुक्त सभी, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये सभी यहाँ पर 1 जनवरी 2024 से इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में परिवर्तन किए हैं। कौन कौन से परिवर्तन किए गए हैं कि रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना स्टार्ट की है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एवं चयनित बीपीएल परिवारों को मात्र 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा, और ये जो लाभार्थी है उन्हीं को लाभ मिलेगा जो विकसित भारत यात्रा शिविरों में पंजीयन करवाना होगा। यदि उन्होंने पंजीयन नहीं कराया है तो उनको ये चीज़ें नहीं मिलेगी, 450 रुपये में गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये थे मित्रों आज के अपने क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आज के यहाँ कंप्लीट होते हैं, और इन क्वेश्चनों को आप पूरे क्वेश्चनों को देखना जरूरी है, ताकि आपकी जो भी योजनाएं होती है सभी योजनाएं आपकी एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाएगी। तो ये आज का जो अपने भजन लाल सरकार की मुख्य योजनाएं हैं उनको अपन ने एक साथ लिया है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में, अपने परिचितों के सामने ही भी आपको शेयर करना जरूरी है, ताकि सभी को इसका फ़ायदा हो सके। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का।